बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की, जो कि आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर 7 का, और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है जी। तो सेकंड लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ पीछे से कि हमने क्या पढ़ा था। वी स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर मेटल कोटिंग, जिसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की, फिर क्रोमियम की, फिर हमने जिंक और टिन की कोटिंग की अपनी मेटल्स पर। सबका प्रोसीजर सेम था कि हमने क्या करना है, हमने एनोड को डिज़ोल्व करवाना है, कैथोड पर डेपोजिशन करवानी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो मेटल है वो कोट हो जाएगी विद अदर मेटल। लाइक हमारा आयरन जो है वो कोट हो गया था विद द सिल्वर, इस तरह से स्टील जो है वो कोट हो गया था क्रोमियम से। ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर क्या था कि एनोड ने डिज़ोल्व होना है, ऑक्सीडेशन वहाँ पर होगी, एनोड डिज़ोल्व होगा और कैथोड पर डेपोजिशन हो जाएगी। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जिस तरह से नाम से जाहिर है कि हमने कॉपर को रिफाइन करना है। रिफाइन का मतलब ये है कि हमने इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब ये है थ्रू द प्रोसेस ऑफ electrolysis by converting the impure and pure copper electrodes in an electrolytic cell। यानी हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्योर कॉपर है और जो इम्प्योर कॉपर है उसका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मदद से उसके ज़रिए हमने अपने कॉपर को रिफाइन करना है। यानी हमने इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है। राइट जी। तो आओ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम एनोड किसको बनाएंगे और कैथोड किसको बनाएंगे। चूँकि हमने इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हम इम्प्योर को डिज़ोल्व करवाते जाएंगे और प्योर के ऊपर कोट करवाते जाएंगे। बिकॉज प्रोसीजर हमने वही वाला अपने माइंड में रखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, कोटिंग वाला जो हमने पहले किया। राइट। तो इम्प्योर वाला जो है वो डिज़ोल्व होता जाएगा और प्योर के ऊपर जाकर डिपॉजिट होता जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारे कहते हैं ना, वो पैंदे में बैठ जाना। ठीक है, वो इस तरह से हमारा जो टब हमारा जो होगा ना इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, उसमें नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा कि चूंकि हमने इम्प्योर को डिज़ोल्व करवाना है, इसलिए हमारा जो इम्प्योर है वो एनोड होना चाहिए, क्योंकि एनोड डिज़ोल्व होता है। और हमने प्योर के ऊपर कोटिंग करवानी है मज़ीद प्योर कॉपर आइंस की, तो जिस पर हमने कोटिंग करवानी है वो प्योर है, तो चूंकि वहाँ पर रिडक्शन होगी तो उसको क्या होना चाहिए, उसको कैथोड होना चाहिए। तो हमारा जो इम्प्योर कॉपर होगा वो एनोड होगा, प्योर कॉपर कैथोड होगा। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इन वाटर। एनोड पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है जी, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड हमारा है इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर में से जितने भी कॉपर आइंस हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके चले जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी वो कैथोड की तरफ, या जो हमारा प्योर कॉपर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के बाद वहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही Cu+2 आयन जो इम्प्योर में से निकले थे, जो इम्प्योर में से आयोनाइज हुए थे, जो इम्प्योर पे ऑक्सीडाइज हुए थे, वो क्या होंगे, वो प्योर पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह से इम्प्योर में से जो हमारा कॉपर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा प्योर पर, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो इम्प्योर कॉपर है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्योर कॉपर, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पैंदे में बैठ जाएंगी। ठीक है जी। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा कि कॉपर जो है वो आयोनाइज हो जाएगा इनटू Cu+2, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एनोड पर। और कैथोड पर क्या होगा, Cu+2 आइंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे, Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो सॉलिड कॉपर है ये वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, और हम कहेंगे हमारा जो प्योर है वो इम्प्योर पे डिपॉजिट हो गया है। प्योर जो है वो उसके ऊपर मज़ीद कॉपर आइंस की डेपोजिशन हो गई है। इस तरह से जो इम्प्योर है वो डिज़ोल्व होता जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी इटन अवे। इटन अवे का मतलब ये है कि उसमें से जो कॉपर आइंस हैं वो डिज़ोल्व होकर प्योर पर कोट हो रहे हैं, और जो बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो
लाइक जो गोल्ड है या इस तरह कोई और इम्प्योरिटी है, तो वो उसमें एक एनोड मड के तौर पर उसमें नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो कॉपर है वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के ज़रिए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कॉपर को रिफाइन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। और इसके ज़रिए से हमारे पास जो कॉपर मिलता है हमें, वो 99.99% प्योर होता है, ठीक है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 100% प्योर कॉपर मिलता है हमें थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये आपकी बुक की डायग्राम है जिसमें आपको नज़र आ रहा है जी इम्प्योर कॉपर है और इस तरह से प्योर कॉपर है। प्योर वाला कैथोड है, इम्प्योर वाला एनोड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोलाइट आपका CuSO4 है। इम्प्योर में से जो कॉपर के आइंस हैं वो डिसॉल्व होते जाएंगे, प्योर की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे और प्योर पर डेपोजिशन होती है। जिस तरह से आपको डायग्राम पर भी नज़र आ रहा है कि जो इम्प्योर वाला उसमें रिजेस हैं, उसमें गड़े हैं, जिस चीज़ की इंडिकेशन है कि उसमें से जो कॉपर है वो डिसॉल्व हो रहा है। उसमें से इम्प्योर में जो कॉपर आइंस हैं, जो प्योर कॉपर है वो डिसॉल्व हो रहा है और अल्टीमेटली वो किसकी तरफ जा रहे हैं, आइंस वो प्योर की तरफ जा रहे हैं। तो इम्प्योर जो है वो प्योर में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने लर्न करना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। आप लोगों का सेकेंड लास्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है केमिकल रिएक्टिविटी। थैंक यू।